गुड मॉर्निंग स्टूडेंट चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 15 से। तो देखिए इस कुछ क्वेश्चन में हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स हमें गिवन है और हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन नंबर 15 की फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सिंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें क्या गिवन है, देख लीजिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है 25 ए स्क्वायर माइनस 35 ए प्लस 12। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है, रेक्टेंगल का लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करना है। तो देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो ये जो एरिया हमें गिवन है इसको हमें लेंथ इंटू ब्रेथ के फॉर्म में लिखना है, यानी कि इसके हमें दो फैक्टर करने हैं इसके। ठीक है, तो देखिए फैक्टर करेंगे दो, तो एक फैक्टर क्या होगा, लेंथ, और दूसरा फैक्टर क्या होगा, ब्रेथ। तो चलिए सबसे पहले इसके फैक्टर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लीडिंग कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो दोनों का 25 एंड 12 दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए तो देखिए हमारे पास दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 25 इंटू 12 ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, प्रोडक्ट को हमें क्या करना है, इस प्रोडक्ट के हमें क्या करने, टू फैक्टर करने। दोनों का सम, यहाँ पर प्लस का साइन है, दोनों का सम कितना आना चाहिए, 35 आना चाहिए। दोनों का सम कितना आना चाहिए, 35 आना चाहिए। पहले तो देख दोनों का यहाँ पे प्रोडक्ट कर लेते हैं। प्रोडक्ट कितना होगा दोनों का, ये होगा 25 टू जा कितना होता है 50, 0 25 बन जाए 25 एंड 5 300 होगा ये। तो देखिए हमने क्या किया, कांस्टेंट टर्म एंड लीडिंग कोएफिशिएंट दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हमें 300 मिला। अब हमें क्या करना, 300 के टू फैक्टर करने। दोनों का सम कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए। दोनों का सम कितना होना चाहिए, 35। तो देखिए 300 के टू फैक्टर जिनका सम कितना होना चाहिए, 35। तो क्या हो सकते हैं, देखिए ये हो सकते हैं 20 इंटू 15। 20 इंटू 15 करेंगे तो 300 बनेगा, और दोनों का सम करेंगे तो कितना होगा, 35। तो देखिए तो हम मिडिल टर्म को यहाँ पर स्प्लिट करके क्या लिख सकते हैं, 20a एंड 15a। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्प्लिट मिडिल टर्म मेथड यूज करेंगे। 25a स्क्वायर और मिडिल टर्म को क्या लिखेंगे, 20a और क्या लिखेंगे 15a और लास्ट में प्लस 12। देखिए दोनों का साइन हमें क्या लेना है, दोनों का साइन माइनस लेंगे तभी हमारे पास क्या बनेगा, -35a। आप देखिए फर्स्ट टू टर्म से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, फर्स्ट टू टर्म से हम ले सकते हैं 5a कॉमन ले सकते हैं। 5a कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 5a माइनस 4। दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों टर्म से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, -3 कॉमन। -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5a और यहाँ पर -4। तो देखिए दोनों टर्म में 5a माइनस 4 दोनों में कॉमन है, तो 5a माइनस 4 को कॉमन ले सकते हैं दोनों से। तो यहाँ पर 5a बचेगा और यहाँ पर -3a। तो देखिए दोनों फैक्टर क्या आ जाएंगे हमारे पास, रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएगा, 5a माइनस 4 इंटू 5a माइनस 3। ठीक है, तो देखो हमारे पास यहाँ पर दो फैक्टर आ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए इन दोनों फैक्टर को हम क्या कह सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या कह सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखिए आपको देखना है इनमें लेंथ कौन सा होगा, ब्रेथ कौन सा होगा। आपको इनमें से देखना है लेंथ कौन सा होगा और ब्रेथ कौन सा होगा। लेंथ कौन सा होता है, जो बड़ा होता है वो लेंथ होता है, और जो छोटा होता है वो क्या होता है, ब्रेथ होता है। तो इन दोनों में से बड़ा फैक्टर और छोटा फैक्टर आपको देखना है। तो देखिए इन दोनों में बड़ा फैक्टर कौन सा होगा, देखिए यहाँ पर 5a में से हमारे पास सपोज 5a हैं, दो स्टूडेंट है, दोनों के पास 5a हैं। ठीक है, अभी दोनों के पास इक्वल है, तो एक से हमने क्या ले लिया, 3 ले लिया, और दूसरे से हमने 4 ले लिया। तो किसके पास ज़्यादा है अभी, तो उसके पास ज़्यादा होगा ना जिससे हमने 3 लिया है। तो देखिए 5a में से 3 निकालेंगे और 5a में से 4 निकालेंगे, तो छोटा कौन सा बनेगा, जिसमें से हम
कम निकालेंगे वही तो बड़ा होगा ना, तो ये बड़ा होगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, लेंथ के प्लेस पर हम 5a-3 ले सकते हैं और ब्रेथ के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, 5a-4। ठीक है, तो देखिए हमारा लेंथ क्या हो जाएगा, तो इस हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लेंथ क्या आ जाएगा, 5a-3 यूनिट। ठीक है, लेंथ कितना आ जाएगा, 5a-3, और ब्रेथ कितना आ जाएगा, एंड ब्रेथ कितना आ जाएगा, 5a-4 यूनिट। ठीक है, ये आ जाएंगे हमारे पास लेंथ एंड ब्रेथ आंसर। समझ में आया? तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन था। एरिया ऑफ रेक्टेंगल को हमने लेंथ इंटू ब्रेथ में हमने क्या कर लिया है, इसको लिख लिया है। तो यहाँ से हमने लेंथ का वैल्यू 5a-3 और ब्रेथ का वैल्यू 5a-4 फाइंड कर लिया है। ठीक है, सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। हमें देखिए इसमें क्या गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है और हमें रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एरिया को लेंथ इंटू ब्रेथ की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इसके दो फैक्टर हमें करने पड़ेंगे, एक फैक्टर किसको रिप्रेजेंट करेगा, लेंथ को, और सेकंड फैक्टर ब्रेथ को। तो इसे लेंथ इंटू ब्रेथ की फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा। तो देखिए इसके फैक्टर करेंगे, ये क्वाड्रेटिक क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फैक्टर कैसे करते हैं, तो देखिए सबसे पहले कांस्टेंट टर्म एंड लीडिंग कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई करते हैं दोनों की। तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी 12 5 जा 60, 0 12 3 जा 36 और 6 कितना हो जाएगा, 42। तो देखिए हमने क्या किया, लीडिंग कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म दोनों का मल्टीप्लाई किया। अब हमें क्या करना है, 420 के दो फैक्टर करने, दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 13 होना चाहिए। ठीक है, 420 के टू फैक्टर करने, दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 13। तो देखिए दोनों फैक्टर क्या क्या होंगे, तो देखिए 420 इसके टू फैक्टर क्या आ जाएंगे, इसके टू फैक्टर आ जाएंगे 28 इंटू 15। ठीक है, तो देखिए 28 इंटू 15 दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 13। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 35y²। क्लियर, मिडिल टर्म को क्या लिख सकते हैं, 28y प्लस 15y माइनस 12। देखिए इन दोनों के साइन क्या लेंगे हम, देखिए हमें प्लस 13y चाहिए, तो हमें 28 को प्लस लेना होगा और 15 को माइनस। ठीक है, आप देखिए फर्स्ट टू टर्म से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 7y कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5y, और यहाँ पर प्लस 4। इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, -3 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5y प्लस 4। अब देखिए दोनों टर्म से हम 5y प्लस 4 कॉमन ले सकते हैं, 5y प्लस 4 कॉमन आ जाएगा दोनों से, क्या बचेगा यहाँ पर 7y माइनस 3। तो देखिए अब यहाँ पर हमारे पास देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर टू फैक्टर की फॉर्म में आ चुका है, लेंथ इंटू ब्रेथ की फॉर्म में आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर हमें लेंथ कौन सा लेना है और ब्रेथ कौन सा लेना है, तो ये तो यहाँ पर हम डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा लेंथ हमें लेना है, कौन सा ब्रेथ लेना है। तो किसी को भी आप लेंथ ले सकते हैं, किसी को भी आप यहाँ पर ब्रेथ ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए इसमें प्लस से प्लस वाले को हम लेंथ ले लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5y प्लस 4, एंड ब्रेथ कितना आ जाएगा, ब्रेथ कितना आ जाएगा हमारे पास 7y माइनस 3। ठीक है, आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखिए इस क्वेश्चन नंबर 16 में व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में वॉल्यूम्स ऑफ द क्यूबॉइड हमें गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड हमें फाइंड करना है। डायमेंशंस का मीनिंग होता है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो हमें क्या करना है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट फाइंड करना है। तो देखिए सॉल्यूशन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट, इसमें हमारे पास वॉल्यूम गिवन है
वॉल्यूम कितना गिवन है 3x² माइनस 12x। हमें क्या फाइंड करना है, हमें लेंथ ब्रीथ एंड हाइट फाइंड करना है। आप जानते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो देखिए हमें इसके कितने फैक्टर करने, 3 फैक्टर करने। तो चलिए देखिए इसके शुरू करते हैं फैक्टर। तो सबसे पहले आप देख लीजिए इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है। तो देखिए दोनों में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, कांस्टेंट पार्ट क्या ले सकते हैं 3 कॉमन ले सकते हैं, और वेरिएबल पार्ट दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम x। तो वेरिएबल पार्ट दोनों से x कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए यहाँ से हमने 3x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर केवल x बचेगा, और यहाँ से हमने 3x कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर क्या बचेगा 4। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर तो हमारे पास, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कितने फैक्टर आ चुके हैं, 1 फैक्टर, 2 फैक्टर एंड 3 फैक्टर। 3 फैक्टर आ चुके हैं हमारे पास। तो देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, लेंथ को लिख सकते हैं हम 3 इंटू ब्रेथ को हम क्या लिख सकते हैं x इंटू हाइट को क्या लिख सकते हैं x माइनस 4। ठीक है। तो वॉल्यूम को हमने क्या लिख लिया है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट की फॉर्म में। तो बताइए देखिए यहाँ पर लेंथ क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू कितना होगा 3 यूनिट। लेंथ कितना आ जाएगा 3 यूनिट, और ब्रेथ कितना आ जाएगा, ब्रेथ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा x यूनिट। क्लियर। और हाइट कितना आ जाएगा, हाइट इज इक्वल टू x माइनस 4 यूनिट। क्लियर। तो देखिए हमारे पास तीनों चीज़ें आ चुकी हैं, लेंथ भी आ चुकी है, ब्रेथ भी आ चुकी है और हाइट भी आ चुकी है। क्लियर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए इसमें हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें गिवन है 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। हमें क्या फाइंड करना है, डायमेंशन फाइंड करना है, डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करना है। डायमेंशन का मीनिंग होता है लेंथ ब्रीथ एंड हाइट। तो चलिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो हम इस वॉल्यूम को हम कैसे लिखेंगे, 3 फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है। तो इसके 3 फैक्टर करेंगे तो क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें से पहले आप देखिए तीनों टर्म्स में क्या कॉमन है। तो देखिए तीनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से और यहाँ से, यहाँ से तीनों से हम 4k कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम 4k कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 4 3 जा 12 होता है तो 3y² बचेगा। ठीक है। प्लस यहाँ से 4k कॉमन लेंगे तो देखिए 4 2 जा 8 होता है तो यहाँ पर 2y बचेगा, और यहाँ से 4k कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4 5 जा 20 होता है तो यहाँ पर 5 बचेगा। ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, 4k अलग कर लिया और ये अलग। अब हमें क्या करना, देखिए इसके फैक्टर करने हैं। तो इसके फैक्टर हम कैसे करेंगे, स्प्लिट मिडिल टर्म मेथड से इसके फैक्टर करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना, सबसे पहले लीडिंग कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 3 5 जा 15 तो 15 हो गया। अब देखिए हमें क्या करना, 15 के 2 फैक्टर करने जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, यहाँ पर माइनस है तो डिफरेंस चेक करेंगे, डिफरेंस 2 होना चाहिए। तो 15 के 2 फैक्टर जिनका डिफरेंस 2 होता है तो क्या होगा, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 होता है तो 5 और 3 का डिफरेंस क्या होगा 2। तो हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं 3y², मिडिल टर्म को हम क्या ले सकते हैं 5y एंड 3y। ठीक है। और लास्ट में क्या है -5। अब देखिए दोनों के साइन हमें क्या लेने हैं, तो देखिए प्लस 2y चाहिए हमें, तो हमें 5y को प्लस में लेना होगा और 3y को माइनस में लेना होगा। ठीक है। अब देखिए 4k, अब देखो यहाँ पर 4 टर्म्स बन चुकी हैं ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 फैक्टर बनाएंगे। पहले फर्स्ट 2 टर्म से क्या कॉमन ले सकते हैं, हम y कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बचेगा यहाँ पर 3y प्लस 5। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3y प्लस 5 बचा है तो यहाँ पर भी 3y प्लस 5 बचेगा। अब देखिए इन दोनों से हमें क्या कॉमन लेना है ताकि हमें 3y प्लस 5 मिल जाए, तो यहाँ से हमें -1 कॉमन लेना होगा। ठीक है। तुम दोनों टर्म से -1 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 3y प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए 4k। ठीक है। अब देखिए दोनों टर्म से क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों टर्म से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3y प्लस 5, 3y प्लस 5 दोनों से कॉमन ले सकते हैं।
3y + 5 को दोनों से कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा y - 1। तो यहाँ पर हम स्मॉल ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं y - 1। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर हमें कितने फैक्टर मिल जाएंगे, 3 फैक्टर, 4k, 3y + 5 एंड y - 1। तो देखिए तीनों का प्रोडक्ट क्या है, ये है ना। तो देखिए हम क्या कह सकते हैं, वॉल्यूम = लेंथ इंटू ब्रिथ इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पर लेंथ का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4k, ब्रिथ क्या आ जाएगा, 3y + 5 एंड हाइट कितना आ जाएगा, y - 1। क्लियर। तो देखिए क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रिथ, हाइट कोई भी कुछ भी ले सकते हैं हम, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड, लेंथ क्या ले सकते हैं हम, 4k यूनिट, ठीक है। यूनिट लेंगे यहाँ पर हमें, क्योंकि हमें मालूम नहीं है इसका यूनिट क्या है, मीटर है, सेंटीमीटर, तो यहाँ पर यूनिट लिखेंगे। ब्रिथ कितना है आ जाएगा, बताइए ब्रिथ कितना आ जाएगा, ब्रिथ = 3y + 5 यूनिट। और हाइट कितना आ जाएगा, हाइट ऑफ द क्यूबॉइड y - 1 यूनिट। तो देखिए तीनों डायमेंशन हमें फाइंड हो जाएंगी क्यूबॉइड की, लेंथ, ब्रिथ, हाइट, ठीक है। समझ में आ गया सबको।